ये साल विराट का है, ये साल आरसीबी का है। केकेआर की दिशाहीन गेंदबाजी को पावर प्ले में ही एक्सपोज करके रख दिया। फोर्ट्रेस का एफ निकाल कर आरसीबी ने अपने पूर्वजों की हार का भी बदला ले लिया, जो उनको 2008 के आईपीएल के पहले ही मैच में मिली थी। विराट, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, ये तीनों इस साल आरसीबी के सबसे अहम त्रिमूर्ति क्यों हैं, इसका जीता जागता सबूत आज हम सब ने देख लिया है। शाहरुख खान की होस्टिंग के साथ ही आईपीएल के 18वें सीजन का आगाज हुआ। पहले शाहरुख ने रिंकू को नचवाया, फिर मैच में विराट ने शाहरुख के बॉलर्स को। तो बड़े आराम से मैच जीत करके आरसीबी ने क्रिकेट एनालिस्ट के दावों और लॉजिक्स को हवा में उड़ा दिया है। तो आप भी हो जाइए तैयार हवा में उड़ने को, क्योंकि आपके सामने पेश है आईपीएल के पहले मैच का रिव्यू विथ एंटरटेनमेंट डोज। जैसे ही पहला मैच हुआ, नॉस्टैल्जिया की बाढ़ आ गई, क्योंकि 17 साल बाद वही पुराना सीन दोबारा देखने को मिला। आरसीबी वर्सेस केकेआर, एक बार फिर से सीजन ओपनर। लेकिन फर्क ये था कि इस बार ब्रैंडन मैकुलम का बल्ला नहीं चला, बल्कि ईडन गार्डन्स में एक नया राजा अपने राज तिलक के लिए उतरा, विराट कोहली। और केकेआर के लिए भाई वो डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह नहीं, बल्कि डिफेंसलेस चैंपियन की तरह दिखे। आरसीबी ने केकेआर को सिर्फ 7 विकेट से हराया, यानी कि थाला फॉर ए रीजन, और 175 रनों का टारगेट 17.2 ओवर में ही पूरा कर दिया। जीत भी ऐसी कि केकेआर को अगले मैच तक सिर्फ क्यों कैसे सोचने के लिए छोड़ दिया है। तो केकेआर के फैंस, आपका नाइट तो नाइट मेयर बन गया। ईडन गार्डन्स का माहौल पूरी तरह इलेक्ट्रिक था। 68,000 फैंस, स्टेडियम में ऐसी एनर्जी जैसे कि वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा हो। लेकिन केकेआर के लिए मैच एक हॉरर फिल्म बन गया, जिसमें हर ओवर के बाद एक नया ट्विस्ट था। टॉस हुआ, अजिंक्य रहाणे को हार कर पहले बैटिंग मिली। उस वक्त को लगा कि केकेआर कोई बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, लेकिन फिर क्या केकेआर अपने ही घर में घुस करके मारे जाएंगे? ये सवाल सबके मन में था। आरसीबी के फैंस के लिए तो मानो ड्रीम स्टार्ट था। और भाई वो इस अलग कप नमदे वाला मीम्स इस बार सच होता दिख रहा था। लेकिन भाई अभी थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बस पहला ही मैच है। केकेआर ने अपनी पारी क्विंटन डिकॉक के साथ शुरू की, जो कि पहली बार केकेआर के लिए खेल रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जोश हेजलवुड ने आईपीएल में वेलकम नहीं बल्कि एग्जिट दे दिया। पहले ओवर में क्विंटन का विकेट उड़ाया, पहले एकदम टेस्ट मैच वाली बाउंसर और सीधा कैच। हालांकि इसी ओवर में एक कैच भी छोटा था, लेकिन इसका ज्यादा नुकसान हेजलवुड ने होने नहीं दिया। हेजलवुड की शुरुआती स्पेल आग उगल रही थी। सिर्फ 22 रन देकर 1 विकेट। केकेआर के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान में आए और उनके साथ थे सुनील नरेन, जो कि इस बार सिर्फ मिस्ट्री स्पिनर नहीं बल्कि प्रॉपर बैट्समैन की तरह आए थे। रहाणे ने क्लासिक कवर ड्राइव निकाले और छक्कों से क्राउड को एक्साइट किया। दोनों ने मिलकर 103 रनों की शानदार साझेदारी की। लेकिन केकेआर का स्कोर 98 पर 1 से 128 पर 4 हो गया। और तभी कहानी में आया ट्विस्ट। सब सोच रहे थे कि भाई अब तो रिंकू सिंह आएंगे और फायर पावर दिखाएंगे, लेकिन भाई साहब कृणाल पांड्या ने ऐसा स्लोअर बॉल फेंका कि रिंकू को समझ में नहीं आया। अब इससे पहले कि केकेआर के फैंस कुछ रिएक्ट करते, सुरेश ने अगले ओवर में रसल को भी चलता कर दिया। तो लास्ट में करते कराते केकेआर 174 से 8 विकेट पर सिमट गई और डेथ ओवर्स में उनकी बैटिंग डेथ बाई स्पिन बन गई। तो बारी थी आरसीबी के बल्लेबाजों की। और भाई कोहली मैदान में आए तो ऐसा लगा कि जैसे ईडन गार्डन्स की वो किसी पुरानी अधूरी कहानी को पूरा करने निकले। पहले ओवर से कोहली ने ये साफ कर दिया कि आज वो अपना पुराना गुस्सा केकेआर पर निकालने वाले। उनकी बैटिंग देख कर केकेआर के बॉलर्स इतने परेशान थे कि गेंदबाजी कम, बस प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए। फिल सॉल्ट ने अपनी पुरानी टीम की बखिया उधेड़ कर रख दी। दोनों ने पावर प्ले में पूरा मैच खत्म कर दिया। 6 ओवर्स में 80 रन। हालांकि उसके बाद ब्रेक जरूर लगा, लेकिन तब तक काम हो चुका था। जी हाँ, वही सॉल्ट जिसे केकेआर ने नजरअंदाज कर दिया और आरसीबी ने 11 करोड़ में खरीद लिया। सॉल्ट ने अपनी इस कीमत को सही साबित करते हुए 31 गेंदों में 56 रन ठोक दिए। कट, पुल और स्कूप से केकेआर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। केकेआर के लिए डेब्यू कर रहे स्पेंसर जॉनसन को सॉल्ट ने ऐसा धोया कि 2.5 ओवर में 31 रन लुटवा दिए। विराट को लेकर के सवाल बहुत से फैंस के मन में था कि क्या आपको लगता है कि T20 से रिटायर होने के बाद कोहली स्लो हो गए? बिल्कुल नहीं। कोहली ने 36 गेंदों पर 59 रन ठोक कर ये दिखा दिया है कि क्लास परमानेंट होती है। एक बार जब उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को कवर ड्राइव मारा तो कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई कि कोहली ने वरुण को चक्कर में फंसा दिया। उनके साथ आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने 34 रन बनाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा चर्चा उनकी कप्तानी की रही। उन्होंने शुरू के 3 ओवर्स में 3 बॉलर बदल दिए। केकेआर के लिए आंद्रे रसल, जो केकेआर के सबसे बड़े मसल पावर है, आज गोल्डन डक पर आउट हो गए। इसके बाद केकेआर के गेंदबाजों ने आरसीबी को 10.2 रन प्रति ओवर की दर से रन दिए। वरुण चक्रवर्ती, जिनका पिछला सीजन 14.2 के स्ट्राइक रेट का था, आज इनकी इकॉनमी 10 से ज्यादा की रही। तो वरुण भाई की मिस्ट्री आज बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो वहीं आरसीबी के लिए कृणाल पांड्या ने 3 विकेट चटकाए, वो भी बस 29 रन देकर, जिसने आरसीबी को ऑलराउंड स्टेबिलिटी दी। इसके अलावा लंबे वक्त बाद खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई जोश हेजलवुड ने केकेआर को आउटबैक में भेज दिया। हालांकि केकेआर के लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स भी रहे। टेस्ट क्रिकेट के एलिगेंस और T20 के स्ट्राइक रेट का मेल दिखाकर रहाणे ने दिखा दिया कि अब भी आईपीएल के लिए विंटेज है। पर कप्तानी के लिए देखते हैं। इसके अलावा सुनील नारायण ने बल्लेबाजी करते हुए दिखाया कि अब भी मिस्ट्री है, क्योंकि पता नहीं कब छक्का मारेंगे और कब आउट हो जाएंगे।
जब कोहली ने विनिंग रन मारा तो केकेआर के फैंस ने भी तालियां बजाई। अब ये चीज अच्छी लगी, वरना विराट और ईडन गार्डन का रिश्ता खराब ही रहा है। वैसे भी दिल जीत लिया किंग ने। मैच तो आरसीबी का था ही, लेकिन भाई क्विंटन डिकॉक का केकेआर के लिए डेब्यू 4 रन पर आउट होकर के खत्म होना एक चीज पूछ गया कि उनका नाम डिकॉक है या डी ब्लॉक। तो आरसीबी फैंस कमेंट कीजिए, कोहली का 59 और सॉल्ट का 56 कौन था आज का असली हीरो? और केकेआर के सपोर्टर्स ये बताइए कि रहाणे की कप्तानी कहां पर फ्लॉप हुई? आईपीएल 2025 का पहला मैच आरसीबी ने आसान जीत के साथ अपने नाम किया। केकेआर के लिए ये एक वेकअप कॉल था कि डिफेंडिंग चैंपियन होने का मतलब सिर्फ ट्रॉफी पॉलिश करना नहीं है, परफॉर्मेंस को भी चमकाना होता है। और आरसीबी के फैंस अभी आप लोग आराम से बैठिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। असली टेस्ट तब होगा जब ये टीम चिपॉक में सीएसके से भिड़ेगी। तो आपको क्या लगता है, इस साल कप नंदे का इंतजार खत्म होगा? लगता तो है। आगे बने रहिए, क्योंकि आईपीएल का ड्रामा अभी शुरू हुआ है।